बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 19 अगस्त 2026 शाम का वक्त, हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए चंद बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर ये है जी, जाती उम्रा में शरीफ खानदान की एक इंटरनल मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में फैसला किया गया है कि इमरान खान को जो अल शफा इंटरनेशनल में ट्रांसफ़र करना है, वो उसकी हर हालत में मुज़ाहमत करेंगे। वो इस फैसले को नहीं मानते। इसके अलावा शरीफ खानदान को आज एक शटअप कॉल दी गई है। ये कौन सी स्टोरी है? इसने शरीफ खानदान की सियासत को हिला कर रख दिया गया है। हम मुसलसल ये दावा करते आ रहे हैं कि शरीफ खानदान की रुखसती का फैसला हो गया है। इन लोगों का पाकिस्तान में दाना पानी खत्म हो गया है। ये स्टोरी डिटेल से हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगली स्टोरी ये है जी, मरियम नवाज ने अपनी हुकूमत जो जा रही है उसका तासुर देने के लिए दो मजीद ऐलानात किए हैं। वो कौन से हैं ये भी हम आपके सामने रखते हैं। जमात इस्लामी शरीफ खानदान के घर की दहलीज के ऊपर बैठी है। किसी भी वक्त शरीफ खानदान पर ऐसा खौफनाक हमला होगा कि लग पता जाएगा कि लोगों के घरों में कैसे दाखिल हुआ जाता है। इसके अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की एक किताब का हवाला हम आपके सामने रखेंगे और पाकिस्तानियों को बताएंगे। आपका एक साबिक वजीर आजम था जिसका नाम था लियाकत अली खान। वो 100 मुरब्बा जमीन का मालिक था। पाकिस्तानियों, आप क्या जानना पसंद करेंगे कि उसकी वो जमीन अब किधर पड़ी है, किसके कब्जे में पड़ी है? हम आपके सामने ये भी शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको लाहौर लेकर चलते हैं, जहां पर इंतहाई जबरदस्त सूरत हाल है, मायूसी का आलम है। नवाज शरीफ जो है अपना ज़हनी तवाज़ुन तकरीबन खो चुका है। उनकी सियासत पहले ही खत्म हो चुकी थी। मरियम नवाज के बलबूते पर वो अपना कुछ न कुछ सेटअप खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगता ये है कि उनका जो दाना पानी है पाकिस्तान से, पंजाब से खत्म हो गया है। ये जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद एक इंटरनल मीटिंग होती है आज सुबह, जिसमें इसहाक डार शिरकत करते हैं, शहबाज शरीफ को भी शामिल किया जाता है, नवाज शरीफ होता है। और ये जो मीटिंग होती है इसमें जी फैसला किया जाता है कि जो कुछ भी हो, हम हर हालत में ये जो इमरान खान को जेल से ट्रांसफर करना है अल शफा इंटरनेशनल, हम इसको रोकेंगे। इसमें उन्होंने कहा कि इसमें हमारी सियासी मौत भी है और हमारी हुकूमत की मौत भी लिखी है। वैसे इन्होंने जाना ही जाना है। ये कौन से लीगलाइज तरीके से आए थे? इलेक्शन हारे हुए थे, पाकिस्तान के फौजी जनरल की पसंद थी, वो इनको लेकर आ गया। अब जो है इनका एक्सपायरी टाइम आ गया है, तो इन्होंने जाना ही जाना है। अब इन हालात में नून लीग के अपने अंदर, ये असल में स्टोरी है, नून लीग के अपने अंदर एक सख्त डिवाइड पैदा हो गई है। समाप्त कीजिए दो करैक्टरों की कहानी। ख्वाजा साद रफीक, जो कल उस ख्वाजा साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि इतनी खुशी तहरीक इंसाफ को नहीं हुई जितनी ख्वाजा साद रफीक को हुई है। उसने कहा मेरा आज मेरे दिल से एक बोझ जो है वो हिल्का हुआ है। इसके अलावा जो राणा सनौल्ला है, उसने कहा ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये मेरिट पर आया है। और जो लाहौर की दीगर कायदीन हैं नून लीग के, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन यकदम नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों ये फैसला करते हैं कि उनके साथ तो हाथ हो रहा है। फिर उसके बाद रात को 11 बजे जो पाकिस्तान का वजीर कानून है आजम नजीर तारड़, वो कहता है कि हमने रिव्यू पिटीशन फाइल करनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो हमारा ही ये प्लेटफॉर्म था जिन्होंने 7:30 बजे आपको ये खबर ब्रेक कर दी थी कि रिव्यू पिटीशन दायर होने वाली है। और अब हम आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में अब एटमॉस्फेयर को देखते हुए आपने देखा पाकिस्तान के किसी टेलीविजन चैनल पर, किसी यूट्यूबर के जो प्रोग्राम हो या किसी आर्टिकल में, किसी भी जगह पर ये जो फैसला हुआ है इमरान खान के हक में, जो उसका लीगली उसको रिलीफ दिया गया, उसकी मुखालफत किसी ने नहीं की। और आज पूरे पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया है में ठहराव आया है। तो ये जो एक पॉजिटिव साइन हुआ है, इसको सामने रखते हुए पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने शटअप कॉल दी है नवाज शरीफ को, शरीफ खानदान को, कि आप अपनी औकात में रहें। आप किस तरह से इस निजाम में आए, किसके बलबूते पे आए, उसका हमें पता है। लिहाजा आप जो है ना इस माहौल को खराब ना करें। तो इन हालात में हम आपको ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल से निकाल कर अल शफा इंटरनेशनल जरूर मुंतकिल किया जाएगा। और एक जो खबर जिसने पूरी दुनिया को
हैरत में डाल दिया है वो ये है कि इमरान खान की मोहब्बत में जो अलशफा के आसपास जो सड़क है उस पर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। ये दुनिया का पहला मरीज है, ये दुनिया का पहला वो कैदी है जिसकी मोहब्बत में लोग इस किस्म के जो जज्बात हैं वो दिखा रहे हैं। हमने अपना सोशल मीडिया खोला, दीगर जो अपने जराए हैं वो देखे, तो लोग कह रहे हैं कि हम तहज्जुद में जाकर इमरान खान के लिए, उसकी सेहत के लिए हम दुआएं कर रहे हैं। और एक और जो तहरीक इंसाफ करने जा रही है कि वो किसी एक इस्लामाबाद के मखसूस जगह पर, जी हाँ, अलशफा के नजदीक नहीं, ताकि वहां पर कुछ जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राउड इकट्ठा ना हो, तो एक जगह बना दी जाएगी जहां पर लोगों को कहा जाएगा कि अगर आप इमरान खान के लिए विश करना चाहते हैं तो वहां पर एक जगह चबूतरा होगा जहां पर आप फूलों की पत्तियां रखकर अपना जो है दुआ भी कर सकते हैं और अपना जो जज्बात है उसको भी शो कर सकते हैं। और हमारा ये ईमान ये है कि इतना ज्यादा वहां पे क्राउड होगा और इतने ज्यादा फूल इकट्ठे होंगे कि पाकिस्तान में ये भी एक हिस्ट्री लिखी जाएगी। अब शरीफ खानदान मरे नहीं तो क्या करे, इनकी कुल औकात देखिए। जब देखा गया कि इनकी हुकूमत खत्म होने वाली है तो अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए मरियम नवाज ने 2 ऐलानात किए, वो जरा सुनिए। पहला उसने कहा जी, हम अगले साल 13 और 14 मार्च को बसंत मनाएंगे, नौजवानों आप प्यारी करो। यानी वो अपनी तरफ से ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हमारी हुकूमत का किला मजबूत है, हमारी बात एस्टेब्लिशमेंट से उसी तरह इंटैक्ट है, लिहाजा ये जो हुकूमत जाने का तासुर है ये होता तो हम बसंत की कैसे डेट अनाउंस करते। और दूसरी उन्होंने दी है जी बलदियाती इलेक्शन की। अब ये जो खबर है ये वो खबर है जो कि आम हालात में अगर आए तो ये एक अपना इम्पैक्ट रखती है। और उन्होंने कल जो यूनियन काउंसिलें हैं वो लाहौर की उन्होंने 463 के लगभग उसमें इजाफा दिया है, ये फिगर दी है। लेकिन ये जो दोनों खबरें हैं आज मुकम्मल तौर पर पिट गई हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आज आप जंग अखबार देखें, दुनिया अखबार देखें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून देख लें या दीगर जितने भी अच्छे अखबार हैं, बड़े अखबार हैं, किसी ने भी नून लीग का जो मौकिफ है उसको छापने तक की जहमत गवारा नहीं की। तो अब तो कह दीजिए ना, तो आप जरूर कहिए कि इनका टाइम खत्म हो गया है। अरे यार, इन्होंने जाना ही जाना है। इन्होंने मुल्क के साथ किया क्या है? मुल्क को इन्होंने कर्जों में धकेल कर, आप खुद अंदाजा लगाइए पाकिस्तान की फौज इनको कैसे मजीद बर्दाश्त करे। पाकिस्तान एक जरी मुल्क है, किसानों से गंदम इन्होंने खरीदने पर पाबंदी लगा दी। ओके जी, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपने कस्टमर से, अपने लोगों को फायदा नहीं दे रहा कि हमने इनसे गंदम नहीं खरीदनी। और आज के दिन 10 लाख टन गंदम, कितनी जी? 10 लाख टन गंदम ये खरीदने जा रहे हैं। किस रेट पे? और उधार के डॉलरों से दूसरी दुनिया को उधार देंगे। अपने किसानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और उस कमेटी का हेड कौन है? आपने हंसना नहीं है, वो हेड है जी इसहाक डार। और इसहाक डार कहता है कि सारी शफाफियत होगी, यानी कि बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी जो है ना ये प्रोसीडिंग सारी जो कैरी किए जाएगी। जहां पर शरीफ खानदान के पांव हों, इनका कोई बंदा बैठा हो, वहां पर ईमानदारी हो सकती है। ये ऐसे मनहूस लोग हैं, ये इतने करप्ट लोग हैं कि ये तो सुबह के नाश्ते में टेबल पे बैठे हुए भी एक दूसरे से धांधली कर गुजरते हैं। क्यों? इनकी जो सारी तरबियत है वो करप्शन के पैसे से। और एक आओ आपको खबर दूं, हमारे जराए ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ इस हुक्म को नहीं मानेगा और फिर शहबाज शरीफ के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी। और उसमें ये यूसुफ रजा गिलानी की तरह जो मोहब्बत जरदारी में, याद है ना, मोहब्बत जरदारी में अपनी हुकूमत खो बैठा था, तो अब ये जो शहबाज शरीफ है उसको इस तरह से रुखसत करके वो अपने लिए एक सेफ जो पैसेज है उसको वो क्रिएट करना चाहते हैं। दर हकीकत सर जी, जब इंसान मरता है ना तो सबसे पहले मोहल्ले वाले उठते हैं, फिर अपने घर वाले उठते हैं, और आखिर में मैयत के ऊपर जो है ना वो चादर चढ़ा दी जाती है, उसको कफन कहते हैं। तो शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम को, शरीफ खानदान को, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सर जी इनकी तदफीन होनी है, बिल्कुल होनी है। इन लोगों ने जितना जुल्म करना था कर लिया। और जनरल आसिम मुनीर जो इनको लाया था वो खुद भी जाएगा, ये निजाम भी जाएगा, इसकी कोई औकात नहीं है। आए थे इस मुल्क पर 2035 तक हुकूमत करने। अरे ओ भाई,
कभी तारीख उठा के देखिए, मुसलमानों ने तातारियों के हाथों कितनी शिकस्त ली, शिकस्त इतनी खाई कि ये माकूला बन गया कि शाम सुबह हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, लेकिन तातारी को शिकस्त नहीं हो सकती। फिर अल्लाह ताला ने उसी तातारी खानदान को इस्लाम की उसमें दाखिल किया, और फिर वही तातारी जिन्होंने पाकिस्तान मुसलमानों को ज़बह किया था, इनके सिरों के मीनार बनाए थे, वही तातारी फिर खाना काबा की रखवाली करने के लिए आ पड़े। इसको कहते हैं अल्लाह ताला जब दिलों को बदलता है तो फिर एटमॉस्फेयर भी बदल जाता है, फिर कहानियां भी बदल जाती हैं, फिर करैक्टर भी बदल जाते हैं। ये तो किसी खाते में भी नहीं है। ये तो वो जनरल ज़ियाउल हक का वो गुनाह है, जनरल ज़ियाउल हक का वो गुनाह है जिसने जनरल जिलानी के जरिए से पाकिस्तानी कौम के साथ किया, कितना लूटा। इनकी आप तालीम देखिए, बार बार हम एक चीज की तरफ इशारा करते हैं, आप शरीफ खानदान की टोटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें। जिस औरत को यार अल्ले बे पे लिखनी ना आए और वो 14 करोड़ लोगों के ऊपर इस वजह से बैठी हो कि फौज उसको बिठाई बैठी है, तो इससे ज्यादा खुदकुशी सियासी तौर पर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे खुदकुश हमला हो सकता है? नहीं हो सकता। यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और जी, आज जो अडियाला जेल है, उन्होंने मजीद कंफर्म किया है कि इमरान खान की जो सेहत है वो वाकई इंतहाई जो है ना वो खतरनाक है और इंतहाई सीरियस है। तो आखिर में इस खबर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं कि शरीफ खानदान और एस्टेब्लिशमेंट बाय बाय जी, बिल्कुल बाय बाय। अब ये इसको जो रंग देना चाहें दे दें। अब हम आपके सामने दूसरी खबर रखते हैं। अब इनके लिए दूसरा हथियार भी तैयार है। वो कौन सा है? वो जमात इस्लामी का है। वो मौलवी आए बैठे हैं, पता है ना ये किसकी बी टीम है? वो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। और कहां बैठे हैं? शरीफ खानदान के बिल्कुल सेहन पर, यानी कि घर की दहलीज पर। इन्होंने जरा कुछ ऐकी भैंकी की तो यहां से इशारा होना है, और फिर ना आपको जाती उम्र नजर आएगा, ना ये इनकी सर्जरियां नजर आएंगी, और ना इनके आपको तैयारे नजर आएंगे। फिर जो इनके साथ होना है ना, और सिर्फ सिर्फ ढील देनी है, जमात इस्लामी को इशारा होना है और ढील दे ये देनी है कि पंजाब पुलिस जो है, ये जो पीटीआई है, इसको रोक के ना फिर मैं देखता हूं ये माल रोड किधर जाता है, इनकी बदमाशी किधर जाती है, और इनका जो विजन है ये किधर जाता है। अब इस सारे अरसे में देखिए तो सही पाकिस्तान के साथ किया क्या। कभी आप एक किताब पढ़ें, वो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की, ये इंडो पाक से पहले, वो अपनी एक किताब है द इंडिया विन्स फ्रीडम। उसमें वो लिखते हैं कि पार्टीशन से पहले जब अंग्रेज के सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आते थे तो वो हस्बे ज़ाब्ता उनको आगाह करते थे, उनको एक शरीफाना तरीके के तहत गिरफ्तार करके ले जाते थे। यानी जो अंग्रेज थे उसका जो तरीकाकार था, पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस उससे भी गई गुजरी है। इससे बड़ा अखलाकी जवाल क्या कोई हो सकता है कि हमने अपनी तारीख में हर उस करैक्टर को शर्मिंदा किया है सिर्फ बुग़्ज़ इमरान खान में और मोहब्बत शरीफ खानदान में। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपना बहुत नुकसान किया है। अब तलाफी का वक्त है। 6-7 खबरें हमारे पास ऐसी हैं जो हम आपके सामने पाकिस्तान में बैठकर नहीं कर सकते, लेकिन इशारतन हम आपको इतना कह सकते हैं कि कभी आप बाजोड़ जाएं, कभी आप बलूचिस्तान के 2 डिस्ट्रिक्ट्स खारान में जाएं या बारखान में जाएं, और 2 जगह और हैं उसके जो सोशल मीडिया हैं वहां पर आप जाएं और आप देखें कि वहां पर क्या हालात हैं। सच्चाई का सामना करने से, बुरी खबरें सुनने से और उस पर अमल करने से, याद रखिए अपनी कोताहियों पर खड़े रहने से कौमें और मुल्क तबाह होते हैं, और वो जो कमियां कोताहियां हैं उनसे इस्लाह करने से कौमें और मुल्क आगे चलते हैं। यही दुनिया का फलसफा है। लेकिन हमने ना कुछ सीखना है, ना हमारे बस में है कुछ सीखना। अब हम आपको एक और चीज बताते हैं। हमेशा पाकिस्तान ने क्या किया है, अपने जो बड़े हैं उसको बर्बाद किया है। एक करैक्टर था पाकिस्तान में, वो था लियाकत अली खान। ये पाकिस्तान का पहला वजीर आजम था। इसकी जो प्रॉपर्टी थी ना जी, आप जरा देखिए तो थे, ये 100 मुरब्बे का मालिक था, यानी 2500 एकड़, और 1 एकड़ में 8 कनालें होती हैं। अब आप खुद अंदाजा कीजिए
कि वो कितना बड़ा नवाब था। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जेब से, जो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिम थे पहले सालों में आजादी के बाद, उनको उन्होंने तनख्वाहें दी थी, यानी कि अपना सब कुछ पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए उन्होंने लुटाया था। पाकिस्तान ने क्या किया, हमने क्या किया? हमने पहले तो उन्हें सरेआम मजमे में कत्ल करवाया, बिल्कुल कत्ल करवाया। लियाकत अली खान का कत्ल जो है, आज तक कातिल नहीं पकड़ा गया, ना पकड़ा जाना है। क्यों? कि उसके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसकी जो जायदाद थी वो किधर गई जी? ये जो इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, ये कहां आसमान की तरफ उड़ गई है ना? अब इस प्रॉपर्टी पर कौन काबिज है? क्या कोई सोच सकता है? भाई जी, इसकी प्रॉपर्टी दो सूबों में है, सिंध में और पंजाब में। और पंजाब में ज्यादातर जो इलाके हैं वो जनूबी पंजाब के हैं, और सिंध में और जो इसके अलावा कराची में इसकी जायदादें हैं। अब ये जो कीमती तरीन जरी जायदादें थी और रेजिडेंशियल थी, उसकी जो औलाद थी उसको तो एक मरला नहीं दिया, ना उसकी बेवा को मिली, और उसके जो खानदान वाले हैं आज भी लुटते फिरते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे डिवाइड किया जाएगा, और वो फैसला भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। और लियाकत अली खान की दो नस्लें, एक लियाकत अली खान के साथ थी, जो उसके बाद आई, वो एक एक रुपए को तरसती हुई, सर जी वो कब्रों में जा घुसे हैं। ये है पाकिस्तानियों आपका उन लोगों के लिए और उन खानदानों के साथ आपका सलूक जिन्होंने इस कौम को खून दिया, उन्होंने अपना सब कुछ दिया। आपने उन लोगों की प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान बना था तो जो कीमती प्रॉपर्टीज थी उन पे कब्जा कर लिया। हर जो पाकिस्तान का मोहसिन है वो यहां पर खून के आंसू रोकल गुजरा है। अगर किसी को यकीन ना आए तो आज ही सिंध हाई कोर्ट में जाओ, वहां पर एक पिटीशन पड़ी है पिछले 44 सालों से, कौन सी, कि फातिमा जिन्ना को जो कत्ल किया गया था, उसको जो फिजिकल वायलेंस हुआ था उस पर उसकी कब्र कुशाई के लिए पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है। कोई पाकिस्तान में ऐसा वकील जो जबरदस्त किस्म का हो, जिसमें पाकिस्तानियत का जज्बा हो? है कोई पाकिस्तान का मीडिया हाउस जो हमारी इस खबर को अमल करते हुए सिंध में एक पिटीशन दायर करे कि वो जो पिछले 40-50 सालों से एक मरहूमा की कब्र कुशाई की दरखास्त पड़ी है उस पर कोई फैसला ही कर दो, समाअत ही कर लो? नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? हमने अपने हर उस बंदे को, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान देख लें, हर रोज जिक्र करते रहेंगे कि उनके साथ जुल्म हुआ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो ये है पाकिस्तान के हालात। खुदा के लिए इमरान खान को जाया ना करो। ये जो हमने इतनी तहमीद बांधी है ना, वो इसलिए की है कि आप लोग जो है इमरान खान को जाया ना करें। अल्लाह ताला इमरान खान को सलामत रखे। आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। या अल्लाह अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल कहार अल जब्बार अल मोमिनो अल मुहय्यिन अल समी अल बसीर। मेरा अल्लाह, हमारे नबी ने हमें यह सिखाया है कि जब भी मुश्किल टाइम हो अपने रब को पुकारो, उसके सिफाती नाम से, वो आपकी दुआओं को कबूल करेगा। मेरा अल्लाह, तेरा लाख लाख एहसान है जो पाकिस्तान में अपर लेवल पर लोग बैठे हैं, उनको जलता हुआ मुल्क नजर आ गया है, वो इमरान खान के साथ थोड़ा थोड़ा इंसाफ करते नजर आ रहे हैं। मेरा अल्लाह, इमरान खान को इस कैद में कुछ न कहना, कुछ न करना। अल्लाह, उसकी जिंदगी की हिफाजत करना। खुदा न खास्ता उसको जेल में कुछ हो गया, मेरा अल्लाह, फिर ऐसी आग उठेगी जो सब कुछ जलाकर राख कर देगी और पाकिस्तान उसकी मौत का बोझ बिल्कुल नहीं उतार सकता। मेरा अल्लाह, हम खाकी हैं, कौन इस दुनिया में रहा है? ये हजरत अबू बकर सदीक से लेकर हजरत अली अलैहिस्सलाम तक कोई दुनिया में रहा है? नहीं रहा। मेरा अल्लाह, न पीर रहे हैं न पैगंबर रहे से। इस रियासत को बचा मेरा अल्लाह, इस रियासत को बचा। इमरान खान की गैबी मदद फरमा। बेशक ये तेरा ही इनाम है, जिस इनाम के तहत अल्लाह ताला ने इस कौम में एक नई खुशी की लहर दौड़ाई है। अल्लाह, इस खुशियों को सलामत रखना। आखिर में जिन लोगों के घर में परेशानी है, मेरा अल्लाह, उनको उनकी परेशानियां दूर फरमा। जिनकी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह उनके रिश्ते करवा। जिनके
ہاں رزق کی کمی ہے، ان کی رزق کی کمی پوری فرما، تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے میرا مولا، تو نے اشارہ کرنا ہے ہو جانا ہے، اور ہم غریبوں کے کام ہو جانے ہیں، ہم تیرا در چھوڑ کر کسی اور در کی طرف جانے کا میرا اللہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور خدا کرے وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہو جب میرا اللہ ہم تیرا در چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائیں۔ پاکستان کے لیے ہمیشہ پازیٹو سوچی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔